अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर जो है 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो काइट से रिलेटेड है और काइट की प्रॉपर्टीज में डिटेल से क्वेश्चन नंबर 6 में समझा चुका हूं। यहाँ पर राइट साइड पे मेंशन भी की हुई है। तो यहाँ पर जस्ट हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। बाकी प्रॉपर्टीज के लिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ काइट ABCD वेयर AB इज इक्वल टू AD, CB इज इक्वल टू CD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो डायग्राम बनी हुई है ये काइट की है और आप देख सकते हैं इसके 4 वर्टिसेस हैं जिनमें से एक का नाम A है, एक का नाम B, एक का नाम C और एक का नाम D। इसलिए इसको कहा जा रहा है ABCD काइट। और काइट के अंदर आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मेंशन है, दो पेयर्स होते हैं कंसेक्टिव कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, यानी इसमें दो पेयर्स ऐसी साइड्स के होते हैं जो कि आपस में इक्वल होती हैं। और यहाँ पे उन्होंने खुद ही मेंशन भी कर दिया है कि जो साइड आपके पास AD है उतनी ही साइड की लेंथ आपके पास होगी AB की, यानी AD इक्वल है AB के। इसी तरीके से जो साइड की लेंथ होगी CB की उतनी ही साइड की लेंथ होगी CD की। ये यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है और काइट के प्रॉपर्टीज के मुताबिक भी है कि काइट के अंदर दो पेयर्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, यानी इक्वल साइड्स के। तो AD AB के इक्वल है और आप कह लें CB CD के इक्वल है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एंड द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। तो डायगोनल्स कहते हैं जब दो ऑपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं तो एक डायगोनल बनता है। जैसे अगर आप A और C को मिला लें तो ये एक डायगोनल है AC, B और D को मिला लें इन ऑपोजिट वर्टेक्स को तो ये भी एक डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल्स E पॉइंट पे आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। आगे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड, ये एंगल का सिंबल है, एंगल ABD, और आपको पता है इसको पढ़ेंगे वो वाला एंगल जो A और D के दरमियान B पे बनेगा। तो यहाँ पर A मेंशनड है, यहाँ पे D मेंशनड है, A और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल ये है। तो ये आपने बेसिकली पहले पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है एंगल CBD, इसका मतलब है C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है और ये B है, तो ये CBD बनेगा। ये वाला एंगल भी आपने सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करके दिखाना है। ये साथ साथ ही एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। एक एंगल ऊपर यहाँ पर करके दिया हुआ है 25 डिग्री, एक 44 डिग्री यहाँ पर बताया हुआ है। ये इन्हीं की मदद से आप आसानी से इन दोनों एंगल्स को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट, फिगर में क्या चीज़ गिवन है, क्या फाइंड आउट करनी है, ये सब चीज़ें पता चल गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल ABD, हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। तो अगर आपको जो क्या सबटाइटल्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो देखने में वीडियो, तो आप सबटाइटल्स को ऊपर से ऑफ कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। ABD एंगल कहाँ पे था, पहले तो हम इसको दोबारा से लोकेट कर लें। वो था A और D के दरमियान, यहाँ पर B पर। ठीक है, ये हमारे पास ABD था, इसी को हमने फाइंड आउट भी करके दिखाना है। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नोटिस करें ये वाला एंगल जो हमने फाइंड आउट करना है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के इनसाइड बन रहा है। कौन से आइसोसेलेस ट्राइंगल के, जिसकी मैं आउटलाइन बना देता हूँ। आप देखें इस आउटलाइन को फॉलो करें जो मैं बना रहा हूँ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल की ये AD वाली साइड इक्वल है AB वाली साइड के, इसलिए इन दोनों पे ये डबल डबल डैश लगाए गए हैं, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इधर बताया भी गया था। तो जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसी को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जिसको आप ABD कह लें, DAB कह लें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। बेस एंगल क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी दो इक्वल साइड्स मिल रही होती हैं उस एंगल के अलावा जो जहाँ पे दो साइड्स मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे ये एंगल बन रहा है टोटल, इस एंगल के अलावा जो एंगल्स होते हैं वो आपके बेस एंगल्स होते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देखें एक बेस एंगल तो ये बनेगा जो यहाँ पे रेड कलर के साथ शेड है, और एक बेस एंगल आपके पास यहाँ पे बनेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी ये वाला एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है ABD, और ये वाला एंगल जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ, ये दोनों बेस एंगल हैं और ये क्या होंगे, इक्वल। तो हम पहले इनको यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज, इस ट्राइंगल का नाम रखें, ये क्या है, ABD कह लें आप इसको, एज ट्राइंगल ABD is an isosceles triangle, is an isosceles triangle। और आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल ABD जो आपने फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल ABD जो आपने फाइंड आउट करना है वो इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के जो D पे बन रहा है A और B के दरमियान, इसको आप पढ़ेंगे ADB। ठीक है, किसके इक्वल होगा, ADB के। ये आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन कर देना है। और जब भी कोई दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो आप इनका कोई कॉमन नेम रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लेट भी कर लें ताकि आसानी हो जाए कि ये दोनों एंगल जो कि आपस में इक्वल हैं, यानी ABD
और ADB, इनका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये किसके इक्वल है, x डिग्री के। इसका मतलब ये भी x डिग्री है और ये भी क्या है, x डिग्री। यहाँ तक तो हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया। अब हम इन दोनों एंगल में से किसी एक को भी फाइंड आउट कर लेंगे तो जाहिर बात है हमारा काम हो जाएगा। हमारे पहले पार्ट में जो एंगल ABD है हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक काइट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है, उसी की मदद से हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखें काइट में ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी कि टॉप एंड बॉटम एंगल्स आर बाइसेक्टेड। ये मैंने आपको समझाई थी कि काइट में जो सबसे लॉन्गर डायगोनल होता है, ये सबसे बड़ा डायगोनल ये वाला, जिसको मैं यहाँ पर भी आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ राइट साइड पर, ये इस डायगोनल की वजह से ये जो टॉप के और बॉटम के एंगल्स होते हैं ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ ऑफ हो जाते हैं, यानी जितना एंगल यहाँ पर बनता है उसके साथ ही उतना यहाँ पर बनता है, और जितना यहाँ पर बनता है उतना ही साथ उसके यहाँ पर बनता है। इनको कहते हैं बाइसेक्ट हो जाना। नीचे वाला अपने साथ वाले के इक्वल होता है, ऊपर वाला अपने साथ वाले के इक्वल होता है। और ये कहाँ पर बनता है, ये जो मेन डायगोनल होता है, एक तरह का काइट का लॉन्गर वाला डायगोनल होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। तो आप नोटिस करें हमारी शेप में भी इस तरह ही लॉन्गर डायगोनल मौजूद है, ये वाला सबसे बड़ा डायगोनल ये वाला जिसको मैं अब आपकी बना रहा हूँ। तो इधर भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ 25 डिग्री, उतना ही इसके साथ यहाँ पर भी होगा, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो जो डायगोनल है ये वाला, ये बाइसेक्ट कर देता है इस टोटल एंगल को, इसके हाफ ऑफ कर देता है। तो आपने बस ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये टोटल एंगल बनता कितना है, ये बनता है आप कह लें BAD, यानी B और D के दरमियान टोटल एंगल A पे बनने वाला। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि यहाँ पर ये मेंशन आप करेंगे कि भाई जो हमारे पास एंगल BAD है, ठीक है, वो किसकी वजह से बाइसेक्ट हुआ है, डायगोनल AC की वजह से। आप देखें ये डायगोनल AC है ना, तो आप लिखेंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD। तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे, इसको और बेहतर कर लूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस बाइसेक्ट करने से क्या होगा, इसका हाफ ऑफ हो जाएगा। तो पहला आपको एक हाफ दिया हुआ है DAE, D और E के दरमियान E पर, ये वाला, ये इतना हाफ आपको कितना दिया हुआ 25। तो ये दूसरा वाला हाफ भी क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो BAE होगा, B और E के दरमियान इतना सा हिस्सा, ये भी कितना होगा 25 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल BAE इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो जब ये चीज़ हमें पता चल गई, अब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब इतना हिस्सा 25, इतना भी हिस्सा 25, 25 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा 50, यानी ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है 50 डिग्री। नीचे वाले दो एंगल मिसिंग है, वो हम आराम से ट्राइंगल की जो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तमाम इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो ये x डिग्री प्लस x डिग्री और ये 2 दफ़ा 25 डिग्री, इन सबको ऐड करेंगे तो हम इसको 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री, 2 दफ़ा 25 है, उनको आप 50 भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे समझाने के लिए दोनों 25 को लिख रहा हूँ, और इस सब का सब सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और आगे आप लिख देंगे ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है एंगल्स सम ऑफ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का नाम आपने रखा हुआ था, तो वो ट्राइंगल का नाम है ABD ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे लिखते हैं ABD, ठीक है। तो मैंने इन दो का नाम तो खुद से x सेलेक्ट किया हुआ था, ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट करने की वजह से इतना 25 था, इतना भी 25 हो गया, यानी टोटल 50 हो गया। तो इन सब का सम मैंने इक्वल टू 180 किया हुआ है। अब यहाँ पर x प्लस x करें तो ये आपके पास आता है 2x डिग्री, 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री करें ये आपके पास आता है 50 डिग्री, इक्वल टू का साइन, और 180 वैसे का वैसा ही। यहाँ पे 2x डिग्री वैसे रहेगा, ये 50 डिग्री ऐड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 में से आपने जो है 50 डिग्री माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 2x डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 130 डिग्री को क्या करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो किसी चीज़ को 2 पर डिवाइड करने का मतलब होता है उसका हाफ कर देना। तो आप 130 का हाफ सोच लें, वो होता है 65। तो आप कह सकते हैं 2 1 टाइम्स 265 टाइम्स, तो x डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 डिग्री, जिसको आप खाली x इज इक्वल टू 65 भी कह सकते हैं। अब x था क्या, x तो था आपका ADB वाला एंगल और ABD वाला एंगल, और आपने क्या फाइंड आउट करना था, आपने तो ABD फाइंड आउट करना था। तो देखें ABD उतना ही है जितना ADB है, और ये दोनों मिलाकर का नाम इनका क्या रखा गया था x। तो आपने कितना निकाल लिया x, वो निकाल लिया 65। इसका मतलब ये जो ABD एंगल है ये भी कितना है, वो है 65। तो आप लिख सकते हैं सो ABD इज इक्वल टू
65 डिग्री, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने डिटेल में समझाई हैं, आप इनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको डिटेल में समझ आएंगी तो ही आपके लिए बाकी सवाल भी आसान होने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा फर्स्ट वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपने CBD एंगल फाइंड आउट करना है। CBD का मतलब है C और D के दरमियान B पे बनने वाला एंगल, यानी ये वाला आपने एंगल फाइंड आउट करके दिखाना है। और ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरफ हो जाएगा। आप देखें ये वाला एंगल भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में है, उसकी ये मैंने आउटलाइन आपके सामने जो है हाईलाइट कर दी है। आप देख सकते हैं जो ट्राइंगल है ना CBD या BDC आप कह लें, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी इस वाली साइड की लेंथ इक्वल है इस वाली साइड के, दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। ऊपर भी बताया गया है कि CB CD के इक्वल है, ये CB है ये CD है, दोनों पे सिंगल डैश है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब एक बेस एंगल तो ये है जो आपने खुद फाइंड आउट करना है, और एक यहाँ पे करके बनेगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जिस तरह पहला क्वेश्चन किया था वैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, इस चीज़ को मेंशन करेंगे, ये इसका नाम कह दें ट्राइंगल का, CBD कह दें, DBC कह दें, कोई इशू नहीं है, हम कह देते हैं सिंस ट्राइंगल CBD इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल जिसको हमने फाइंड आउट करना है, जो हमने फाइंड आउट करना है एंगल CBD, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ये क्या है, ये CDB कह लें इसको, ये CBD है, उसको CDB कह लें, C और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल, तो वो किसके इक्वल होगा, CDB के। और आप इसको दोबारा से लेट कर लें जिस तरह पीछे किया था। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि लेट, ये जो दोनों बेस एंगल हैं CBD और CDB, ये क्या है, ये कोई x डिग्री है, ठीक है, ये क्या है, कोई x डिग्री है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, बेस एंगल ऑफ ट्राइंगल, यूँ भी आप इसको साथ मेंशन कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो इसका मतलब ये वाला भी आपके पास x डिग्री हो गया और ये वाला भी आपके पास x डिग्री हो गया। अब बाकी जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है वो सेम वही है जो हमने पिछले पार्ट में यूज़ की थी, कि ये जो मेन डायगोनल होता है ये टॉप के और बॉटम के एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो आपका देखें ये AC जो है ये एक मेन डायगोनल है, तो ये बाइसेक्ट करेगा इधर वाले एंगल को, यानी अगर ये 44 डिग्री है तो ये जो अदर हाफ होगा ये भी 44 ही होगा, ये भी 44 डिग्री होगा। तो आपने ये चीज़ भी नीचे मेंशन करनी है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि डायगोनल AC, इसका नाम AC है, ठीक है, ये बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, इस पूरे एंगल को। पूरे का मतलब जो D और B के दरमियान यहाँ C पे बन रहा है, ये पूरा एंगल, ठीक है, D और B के दरमियान C पे बनने वाला एंगल। तो इसको आप पढ़ सकते हैं DCB। तो आप यहाँ पे कहेंगे AC डायगोनल बाइसेक्ट करता है DCB को। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके एंगल हाफ हाफ हो जाते हैं। यानी अगर आपका ये 44 डिग्री है जो A और D के दरमियान C पे आ रहा है, यानी ACD आप कह लें, अगर आपका ACD 44 डिग्री है तो वो क्या होगा, इसका मतलब ये जो आपका अदर हाफ है वो भी 44 डिग्री है जो कि A और B के दरमियान C पे आ रहा है। ACB आप कह लें या आप इसको ECB भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब यही है। आप इसको ECB भी कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। EC और B यानी E और B के दरमियान C पर बनने वाला एंगल, तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप याद रखें, इसको भी आप DCE भी कह सकते हैं यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आप इस तरह भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब ये दोनों 44 हैं, दो एंगल x हैं, तो इन सब का सम 180 डिग्री के इक्वल आएगा। आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, तो हम सारे एंगल्स को ऐड कर देते हैं। दो x डिग्री हैं जो कि बेस एंगल हैं, और दो 44 डिग्री हैं, ठीक है, 44 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इन सब का सम आप किसके इक्वल रख देंगे, 180 के इक्वल। और प्रॉपर्टी लिख देंगे, प्रॉपर्टी है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम ऊपर आपने सेलेक्ट किया हुआ है CBD, तो यहाँ पे भी CBD लिख दें। इनको सॉल्व कर दें, x प्लस एक्स कितना होता है, वो होता है 2x डिग्री, और यहाँ पर आपने 44 में 44 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 88 डिग्री, इधर इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2x डिग्री वैसे का वैसे ही रहेगा, 88 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाकर 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जस्ट आपने 180 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 92 डिग्री, यहाँ पर आ जाएगा 2x डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 92 डिग्री को डिवाइड करेगा, तो 92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और 92 को आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 डिग्री, 2 1 टाइम्स 2 46 टाइम्स, तो आंसर आ गया 46 डिग्री। और x आपने किसको कहा हुआ था, x आपने कहा हुआ था कि जो CBD है
उतना ही सी डी भी है और इन दोनों का नाम एक्स रखा हुआ था। तो आपने फाइंड आउट क्या करना था, सी बी डी, तो सी बी डी भी एक्स के इक्वल है और एक्स आपने कितना निकाल लिया 46 डिग्री। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो आपका एंगल सी बी डी था वो कितना है, वो है 46 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, तो ये हमने कर लिया। तो इसके अंदर ये थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी चाहिए भी, अगर आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं ज़रूर शॉर्ट करके लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन ये मेंशन करें क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और ये आपको समझ आएंगी तो ही आपको पता चलेगा हम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो मैंने ए सी डी यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ए सी डी, इसको आप ई सी डी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इसको आप ई सी डी भी लिख सकते हैं, ई सी डी, दोनों का मीनिंग सेम है। ई सी डी लिख लेना आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, दोनों सही हैं लेकिन ई सी डी अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि ई जो है एग्जैक्टली उसी ट्राइंगल के ऊपर ये बन रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी दोनों सही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, हमने सेम प्रॉपर्टीज़ ही यूज़ की हैं दोनों पार्ट में, तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से क्वेश्चन को किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सोल्यूशंस के साथ।